भारत सरकार ने अगले साल यानी 2023 को मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। भारत सरकार के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किया है। भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज पैदा करने वाला देश है। एक समय हमारी भोजन परंपरा का प्रमुख हिस्सा रहे ये मोटे अनाज हरित क्रांति के बाद चलन से बाहर चले गए थे। मोटे अनाजों की जगह चावल और गेहूं ने ले ली थी, लेकिन बीते कुछ सालों में मोटे अनाजों ने जोरदार वापसी की है। समय ने ये साबित किया है कि मोटे अनाज चावल और गेहूं से कहीं बेहतर हैं। आइए उन 10 वजहों को समझते हैं कि कैसे मोटे अनाज चावल और गेहूं से बेहतर हैं। पहली वजह, मोटे अनाजों में चावल या गेहूं के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटे अनाज देश में कुपोषण, महिलाओं में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे जैसे रोगों से लड़ने में एक मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी वजह, मोटे अनाजों को उगाने में चावल या गेहूं के बनिस्बत कम पानी की खपत होती है। इससे पानी की बचत होती है। यही नहीं, मोटे अनाजों को बोने में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल भी न के बराबर होता है। तीसरी वजह, मोटे अनाज की बुआई का खर्चा कम आता है, इसलिए मोटे अनाजों की बुआई छोटे किसानों के लिए मुफीद है। चौथी वजह, मोटे अनाज हमारे स्थानीय भूगोल के अनुकूल हैं। मोटे अनाजों से फसलीय और जैव विविधता समृद्ध होती है। इसके अलावा मोटे अनाजों से मिट्टी की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। पांचवी वजह, मोटे अनाज हमारी खाद्य विविधता को बढ़ाते हैं। हमारे खाने की थाली में जितने ज़्यादा किस्म के अनाज होंगे, हमारा पोषण उतना ही बेहतर होगा। मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, गेहूं या धान की तुलना में जल्दी तैयार होते हैं। इससे पराली की समस्या से राहत मिलती है। सातवीं वजह, मोटे अनाज कम उपजाऊ या ऊसर ज़मीन पर भी उगाए जा सकते हैं। आठवीं वजह, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते अनाज की मांग सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाज ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि चावल या गेहूं के मुकाबले इन्हें उगाना ज़्यादा आसान होता है। नौवीं वजह, मोटे अनाज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सूखे की समस्या का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। 10वीं वजह, मोटे अनाजों की बुआई पारंपरिक बीज से होती है। इन पारंपरिक बीजों को किसान खुद संरक्षित करते रहे हैं। बीज यानी सीड्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मोनोपोली के बीच ये पारंपरिक बीज सकारात्मक प्रतिरोध का काम कर रहे हैं।